नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे छठी चरण अंतर्गत जो शिक्षक नियोजन हुआ था उसमें जो बाधा उत्पन्न हुई थी उस पर क्या आदेश जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जारी हुआ है। और हम साथ ही बात करेंगे कि सातवीं चरण जो शिक्षक नियोजन होना है उसमें जो है शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है। आशंकाएं जताई हैं, उम्मीदें जो है वो फिर से दिखते हुए बन रहा है कि सातवीं चरण का जो है वो शिक्षक नियोजन जो है इसी वर्ष हो जाएंगे, ऐसा डंके की चोट पर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है। तो हम जो है सबसे पहले आपके समक्ष जो वायरल हो रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा जो लेटर आए हैं उसके बारे में हम आपको विश्लेषण करते हैं कि वह मामला क्या था। दरअसल मामला यह था कि 2019 में जो बहाली आई थी छठा चरण का, उसमें 2011 में स्टेट उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिनका जो है 2011 में बीएड उनका जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था। वो बीएड अपियरिंग थे और उसी समय उन्होंने स्टेट में बैठा और उनका स्टेट जो है वो उत्तीर्ण हो गए और उसके बाद 2019 में जो बहाली आया उसमें वे शामिल हुए और उनका जो है उसमें सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन उनके जो है आपका ज्वाइनिंग पर उनका जो है रोक लगा दिया गया। रोक लगाने का कारण था कि कुछ जो है वादी जो थे वे हाई कोर्ट पटना में अपना जो है उन्होंने एक केस दायर किया था और उसमें उन्होंने जो है आपत्ति जताया था कि 2011 में स्टेट पास वैसे अभ्यर्थी जिनका बीएड उस समय जो है कंप्लीट नहीं हो पाया था उन्हें छठा चरण का जो बहाली है उसमें उन्हें भाग नहीं लेने दिया जाए। उसी समय से जो है यह जो है लंबित पड़ा हुआ था और जिसका फैसला जो है जिसका निर्णय हाईकोर्ट ने दिया उसके बाद जो है शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने अपना आदेश जारी किया कि 31 मार्च 2023 तक छठा चरण के अंतर्गत जिन भी नियोजन इकाइयों में शिक्षक नियोजन लंबित पड़े हुए हैं उन्हें तत्काल जो है पूर्ण किया जाए। अर्थात 31 मार्च इसके बाद जो भी बहाली होंगे वे सातवीं चरण के अंतर्गत होगा, ऐसा जो है इस आदेश इस लेटर के माध्यम से जो है आशंका या संकेत दे दिया गया है। तो यह मामला था। अब जो है सातवीं चरण अंतर्गत जो है शिक्षक नियोजन के ऊपर काफी चर्चाएं चल रही है, काफी बवाल मचा हुआ है इसको लेकर के और इस पे विधानसभा में विधान परिषद में जो है सत्तारूढ़ सरकार और शिक्षा मंत्री को जो है घेरा जा रहा है। तो इसी पे विधान परिषद में चर्चाएं चल रही थी तो वहाँ पे नवल किशोर यादव और उनसे उनके साथियों के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि आखिर जो शिक्षक नियोजन सातवीं चरण के अंतर्गत होना है वो क्या इसकी प्रक्रिया इस वर्ष प्रारंभ होगी। तो शिक्षा मंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि इस वर्ष सिर्फ प्रक्रिया आरंभ ही नहीं होगी बल्कि पूर्ण रूप से शिक्षकों का नियोजन किया जाएगा। तो हमें भरोसा करना होगा, हमें मानना होगा उनकी बातों को। साथ ही स्थानांतरण को लेकर के भी चर्चाएं हुई। स्थानांतरण को लेकर के जो है भी तारांकित प्रश्न किए गए और इसके जवाब में शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि स्थानांतरण को लेकर के सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, जल्द ही सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएंगे और पहले सॉफ्टवेयर का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के बाद जो है यथाशीघ्र स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी जिससे सभी कोटि के शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को लाभ मिलेगा।
तो अब सवाल यह है कि सबसे पहले जो है शिक्षा मंत्री ने स्थानांतरण के लिए बनाए जा रहे सॉफ्टवेयर पर जोर दिया कि सॉफ्टवेयर जो है बनाए जा रहे हैं, वो जल्द ही जो है बनकर तैयार होंगे और उसका ट्रायल होगा, उसके बाद स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो यह तो निश्चित है कि यदि स्थानांतरण पहले कराए जाएंगे तो स्थानांतरण में समय लगेंगे। यह सच्चाई है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से यदि स्थानांतरण होगा तो प्रक्रिया जल्दी होंगी, लेकिन देर तो लगेंगे ही। उसके बाद 7वें चरण का बहाली देखने को मिलेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री ने 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के उन्होंने कहा कि इसी वर्ष पूर्ण रूप से शिक्षकों की बहाली कर ली जाएगी। तो यह जो है पिछले 2 दिनों से आप सोशल मीडिया पर जो है वायरल होते हुए एक आपको बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना का आपको आदेश लेटर जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। और दूसरा, विधान परिषद में जो शिक्षा मंत्री ने शिक्षक 7वें चरण शिक्षक नियोजन को लेकर के तारांकित प्रश्नों का जो उन्होंने जवाब दिया, उसका पेपर कटिंग भी वायरल होते आपको दिख रहा होगा। तो यही जो है मुख्य बातें थी कि जो आदेश लेटर जो आपको देखने को मिल रहा है उसमें जो है LPA संख्या 269/2022 में 28/11/2022 को पारित आदेश के आलोक में जो है वो निर्गत किया गया है। और उसमें जो है कई बातें लिखी गई हैं। पहले जो रोक लगा दिया गया था कि जिनका 2011 में स्टेट जो उत्तीर्ण किए हैं और उनका जो है उस समय B.Ed उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था और उन्हें जो उतने दिनों तक रोक करके रखा गया, तो उन्हें जो है आदेश दिया गया कि उनका 31 मार्च 2023 तक उन्हें जो है नियुक्त किया जाए और उसके बाद का जो बहाली होगा वो 7वें चरण के अंतर्गत शिक्षकों की बहाली ली जाएगी, जिसको लेकर के जो है विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसी वर्ष जो है पूर्ण रूप से शिक्षकों का बहाली किया जाएगा। तो आगे की जानकारी के लिए इसी प्रकार हमारे इस चैनल को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।